तो उस टाइम पे आप खुद को कैसे संभाल लेते थे? तभी आपको ऐसा लगा नहीं था कि आप ऑलरेडी आपने एजुकेशन किया हुआ है, अच्छा आपके पास डिग्री है, तो आप ये बात भी धीरे धीरे मन में आने लगा बैकअप था। था आपके पास, यार इधर हो नहीं रहा है, चलो मैं थोड़ा सा जॉब वॉब कर लेता हूँ, थोड़ा सा परेशानी हो रही है, तो क्या ऐसा था कि आपको आप खुद को संभाल रहे थे उस टाइम पे? ये दौर भी आया, मैं आपको बता रहा हूँ। ये बात है, हम लोग मुझे याद नहीं उस समय कोई लड़ाई चल रही थी बॉर्डर पे या कुछ ऐसा ऐसा माहौल था जिसमें ऐसा विचार आया मन में कि अभी शहीदों के नाम श्रद्धांजलि के तौर पे कुछ एल्बम प्लान किया जाए। तो वो एल्बम के कुछ गाने हमने गाने कुछ मंगाए अपने दोस्तों से, अपने शहर से, और गाने कंपोज किए। कंपोज करके टाइम्स म्यूज़िक होता था टाउन में, वो अपना बॉम्बे वीटी के सामने बिल्डिंग, प्रमोद शंकर जी वहाँ पे टाइम्स म्यूज़िक के थे, हेड थे। तो उनको जाके और ऐसे ही गा के सुनाते थे। मैं मतलब नॉर्मली ऐसे मैं ठीक ठाक गा लेता हूँ, मुझे लगता है, तो वो सुनने में अच्छा लगता था लोगों को। तो मैं गा के सुनाया उनको, और हारमोनियम और तबला साथ में होता था वैसे। उन्होंने कहा यार गाने बहुत अच्छे हैं, एक काम करें, आप कुछ सिंगर्स से उनके कॉन्सेंट लेके आएँ कि वो लोग गाएंगे और टाइम्स म्यूजिक रिलीज करेगा, टाइम्स म्यूजिक इसको प्रोड्यूस करेगा। उसमें उन्होंने कहा था महेंद्र कपूर जी का ज़रूर लेके आएँ। महेंद्र कपूर जी देशभक्ति गानों के लिए फेमस हैं। तो हम लोग गए, बाबुल सुप्रियो से, साधना सरगम जी से, बहुत सारे सिंगर से, जो जो लोग जैसे जैसे हम पहुंच पाए सबसे हमने लेटर ऑफ इंटेंट लेना शुरू किया। फिर अब बाकी रह गए थे सिर्फ महेंद्र कपूर साहब। तो उनके मैनेजर हुआ करते थे तब जॉन। जॉन को हमने फ़ोन किया, वो फिल्म इंडिया कहीं से हाथ लग गई थी रद्दी की दुकान से, उससे उसका बड़ा सहारा था कहीं। तो उसमें से उनको कॉल किया और समय तय हो गया कि कल या परसों आपको 11 बजे आना है। हम लोग सुबह पहुंच गए, 11:15 पहुंच गए। ये एक घटना मतलब मैं कभी भूल नहीं पाता कि मैं था और मेरा मित्र साथ में जो हम लोग आए थे यहाँ पे, मनोज। हम लोग गए तो बिठाया गया एक कमरे में जहाँ पे सब पूरे अवार्ड्स भरे हुए थे, और हम लोग मेस्मराइज थे कि यार पहली बार किसी बड़े स्टार के घर में बैठे थे, अंदर से देखा ऐसा बिल्कुल। फिर उन्होंने कहा कि आप लोग कुछ नाश्ता करेंगे? हमने बोला नहीं नहीं। अब नाश्ता करेंगे का जिक्र मैं पर्पसली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ गाना गाना था सुना के। तो रात में जो 2 अंडे बचे हुए थे थोड़ा, और एक चना, थोड़ा सा चना, वो रात में नहीं खाया गया कि सुबह खा लेंगे तो ताकत रहेगी गाने के लिए। तो रात में सिर्फ चीनी खा के और 2-3 गिलास पानी पी लिया ताकि एसिडिटी ना हो। तो रात का खाना बंक हो गया। सुबह जो है वो अंडे और चने खा के चले थे भाई साहब। अच्छा, अंडा मैंने खाया क्योंकि मुझे गाना था, मनोज ने तो खाया भी नहीं बेचारे ने। अब हम वहाँ गए और हमने मना किया नहीं नहीं, बट उनके यहाँ का रिवाज था महेंद्र कपूर साहब के यहाँ कि आप कोई भी हो, आप उनके यहाँ जाएंगे तो आपको भरपूर खाना खिलाया जाएगा। तो आलू पराठे आ गए भाई साहब, और बड़ी सी ग्लास में लस्सी। वो देख के ना ऐसा लगा कि वर्षों से जैसे खाना नहीं खाया हो, और हम दोनों उस पर टूट पड़े। अब हम खाए जा रहे हैं, दूसरा पराठा कब आ गया पता नहीं है। अचानक से ध्यान गया, गाउन पे ध्यान गया, मतलब घुटने तक नज़र आया, और हमने नज़र उठाई तो देखा महेंद्र कपूर साहब खड़े हैं। अब वो पता नहीं हमको कब से देख रहे थे खाते हुए। अच्छा। अब हमने हाथ रोक दिया, लेकिन वो चले गए। बोला बेटा जी खाइए खाइए आप लोग, मैं 2 मिनट आता हूँ, बस मैं आपको बोलने आया था कि मुझे थोड़ी और देर होगी। और वो चले गए, पर शायद फ्री हो चुके थे, लेकिन वो बोल के चले गए। अब चले गए, और उसके बाद अब आगे जो बचा हुआ पराठा है वो न मेरे अंदर जा रहा है, गले से उतर रहा है, ना मनोज के, और हम दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि यार तुमको ध्यान रखना चाहिए था, यहाँ हम लोग खाने आए हैं, काम के लिए आए हैं। और वो भी बोल रहा हाँ यार तुम भी तो बोल सकते थे। और फिर उसके बाद अब चूँकि खाना छोड़ना ठीक नहीं, हमने कैसे भी कंप्लीट किया। उन्होंने साइन करके दे दिया, वो अग्री करके गाने के लिए। हम लोग बाहर निकल के, मुझे याद है उनके घर के दूसरी तरफ, रोड के दूसरी साइड एक पेड़ बड़ का या पीपल का कुछ पेड़ था, वहाँ चबूतरा बना हुआ था।
हम लोग बाहर निकले होंगे मुझे लगता है करीब 12:30-1 बजे, और उस समय से लेकर शाम को 6 बजे तक मैं और मेरे वो मित्र दोनों चुपचाप बैठे रहे, दो तरफ मुंह करके, दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। ये सिचुएशन मैं भूल नहीं पाता हूँ कि क्या नाराज़गी थी या क्या ऐसा हो गया था। पूरी चीज़ें रिवाइव कर रहे थे कि मतलब अजीब सा कुछ लग रहा था। और घर पहुँचे, दूसरे दिन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ टाइप की जो खबरें आती थी जिन अखबारों में, उसमें जो सबसे पहली एम्प्लॉयमेंट की न्यूज़ थी उसको मैंने गोल घेरा, उस पर फ़ोन किया, अपॉइंटमेंट फिक्स किया और जाके नौकरी कर ली। तो पैनासोनिक बैटरी की कंपनी जो है उनके यहाँ मैंने दोबारा नौकरी कर ली। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि क्या उस समय इस बात का ख्याल नहीं आया कि कोई नौकरी कर लें या कुछ कर लें। ये नौकरी की और ऐसा लगने लगा कि नहीं यार, जिंदा रहेंगे तो कुछ कर लेंगे, ऐसी हालत हो गई थी। एक सिचुएशन ऐसा था। काफ़ी इमोशनल था ये एक्चुअली। हाँ। आपने बताया ना। इसके बाद फिर क्या आगे कैसे हो गया, फिर आपका नेक्स्ट क्या प्रोसेस रहा? वो एल्बम के बारे में क्या होगा उसके बाद, उसका क्या होगा फिर? वो एल्बम बनी नहीं फॉर सम रीज़न। तब तक वो माहौल बदल गया। जब जितना समय हमने ले लिया लोगों को मिलने में और कॉन्सेंट्स लाने में, तब तक वो माहौल बदल गया। वो नहीं होना था, नहीं हुआ। वो गाने रह गए हमारे पास, फाइलें बनाते थे हम लोग स्केच पेन से वैसा।